नमस्कार 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बुधवार शाम एक बड़ी चट्टान पर चढ़कर हाथी से अपनी जान बचानी पड़ी। इस पूरे वाकये का वीडियो सामने आया है। पूर्व सीएम उस वक्त गढ़वाल के दौरे से कोटद्वार लौट रहे थे। सिद्धबली मंदिर के पास एक बड़े जंगली हाथी ने उनके काफिले का रास्ता रोक लिया। पायलट वाहनों ने हाथी के बगल से निकलने की कोशिश की, पर हाथी के तेवर देख वे थम गए। कुछ ही देर में उनके पीछे पूर्व सीएम रावत की गाड़ी समेत दूसरी गाड़ियां भी खड़ी हो गईं। सभी इस इंतजार में थे कि हाथी साइड से निकल जाएगा और काफिला आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाथी तेजी से काफिले की ओर बढ़ने लगा। इस पर सभी गाड़ियां तेजी से रिवर्स जाने लगी। इस पर हाथी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। खतरा बढ़ता देख सुरक्षा कर्मियों ने रावत को कार से उतारा और बगल में मौजूद एक पहाड़ी नाले की ओर ले गए, लेकिन हाथी ने इनके पीछे ही दौड़ लगा दी। इससे बदहवास सभी लोग वहां एक बड़ी सी चट्टान पर चढ़ गए। उनके पीछे पीछे हाथी भी नाले में पहुंच गया। वे कुछ देर वहीं रुका रहा और चिंघाड़ता रहा। हाथी ने सूंड में पानी भरकर भी एक दो बार उछाला। जैसे ही हाथी कुछ देर के लिए शांत हुआ, पूर्व सीएम समेत सभी लोग वहां कूदकर नीचे भागे और वाहनों में बैठकर सुरक्षित निकल गए। तेज रफ्तार का बादशाह और सबसे फुर्तीला जानवर चीता एक बार फिर देश में दिखाई देगा। भारत में 70 सालों बाद चीता युग लौट रहा है। नामीबिया से 8 चीते कार्गो विमान से भारत लाए जा रहे हैं, क्योंकि भारत में चीता लुप्त प्राय है। ये 8 चीते नामीबिया से पहले राजस्थान के जयपुर लाए जाएंगे और इसके बाद इन्हें मध्य प्रदेश के भोपाल में कूनो पालपुर नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। 17 सितम्बर को सुबह 7 से लेकर 8 बजे के बीच ये चीते कार्गो प्लेन के जरिए जयपुर जाएंगे। इसके बाद भोपाल के कूनो नेशनल पार्क तक का सफर हेलीकॉप्टर के जरिए किया जाएगा। एहतियात के तौर पर ये बहुत जरूरी है कि किसी लंबी यात्रा के दौरान एक जानवर को खाली पेट रखा जाए। आपको बता दें कि चीतों के आने की ये पूरी प्रक्रिया पर्यावरण मंत्रालय की निगरानी में पूरी हो रही है और मंत्रालय के अधिकारी लगातार नामीबिया के अधिकारियों के संपर्क में हैं। करीब 70 साल पहले ही चीते विलुप्त हो चुके हैं और इन्हें फिर से बसाने के लिए नामीबिया से 8 चीते लाए जा रहे हैं। 17 सितम्बर को अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 चीतों को यहाँ क्वारंटीन में छोड़ेंगे। अपनी मांगों को लेकर छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन प्रिंसिपल को रास नहीं आया और गुस्साए प्रिंसिपल ने गाड़ी की टक्कर से गेट तोड़ डाला। इस दौरान गाड़ी की चपेट में एक छात्र भी आ गया और गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना जैसलमेर जिले के मोकला गांव की है, जहां छात्र अपनी मांगों को लेकर गेट पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान प्रिंसिपल दरिया बहरट ने गाड़ी से टक्कर मारकर गेट तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान एक छात्र घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाना पड़ा। घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और स्कूल पर जा पहुंचे। ग्रामीणों ने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वारदात के बाद प्रिंसिपल ने खुद को स्कूल के कमरे में बंद कर लिया। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में लंबे समय से अंग्रेजी और संस्कृत विषय के शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रिंसिपल पर 12वीं बोर्ड का परीक्षा सेंटर बदलवाने का भी आरोप प्रिंसिपल पर लगाया है। स्कूल में यह करना हुई कि जब हम सुबह स्कूल आए थे तो स्कूल का लॉक लगा हुआ था। जो दिन बंद रंधे थे तो मैडम आई तो उसने एक गेट खोला। तो जो भी जैसे गेट खोल रहा तो मैडम ने गाड़ी दबाई तो उसके एक सिर पर चोट लगी। शुरू में बिजली पोल पर तार लगाने के विवाद को लेकर 2 परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामला सादुलपुर तहसील के कांजड़ गांव का है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। इस मारपीट में दोनों पक्षों के करीब 13 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वायरल वीडियो में एक युवक को लोग पीटते दिखाई दे रहे हैं। घायल युवक बचाव के लिए चिल्ला रहा है। आरोप है कि मारपीट के बाद युवक को उठाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। बंद युवकों को छुड़ाने गई उसकी बहन को नहीं बख्शा और उसे पटक दिया। जानकारी के मुताबिक ये झगड़ा बिजली पोल पर तार लगाने को लेकर शुरू हुआ था। बकरी छोड़ी गई, बकरी ले बकरी छोड़ी गई। इतना एक छोरी ने पकड़ रखी, छोरी ने पकड़ रखी। मैं छुटाने लगी दिन में फिर मैंने महामारी कर महामारी कितने लोग मारपीट करने मारपीट में 10 5 6 जने। कोचिंग सिटी कोटा में सड़कों की बदहाली के खिलाफ बीजेपी ने सड़क ढूंढो यात्रा निकाली। हाथों में तख्तियां लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नए कोटा इलाके में रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया।
बीजेपी जिला अध्यक्ष रामबाबू सोनी ने आरोप लगाया कि शहर में क्षतिग्रस्त सड़कों और गड्ढों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं और कई लोग तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन का इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं है। ऐसे में लोगों की आवाज को बुलंद करने, उन्हें सड़क की बदहाली से निजात दिलाने के लिए सड़क ढूंढो यात्रा निकाली गई। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों कलेक्ट्रेट पर भी प्रदर्शन कर विरोध जताया गया था और सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अभी भी सड़कों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है और आए दिन हादसे हो रहे हैं। आए दिन हादसे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, अपनी हड्डियां तोड़वा रहे हैं। राज्य सरकार आंखें मूंद के बैठी है। कॉस्मेटिक सौंदर्य के नाम पर अरबों रुपए जो केंद्र की तरफ से आए हुए हैं बर्बाद कर रही है। मेन रोड छोड़ के गली गलियों की हालत है कि सारी जगह गड्ढे हो रहे हैं, गिट्टियां निकल रही है, आदमियों का घर से निकलना दुश्वार है। प्रतापगढ़ नगर परिषद के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए वार्ड नंबर 7 के पार्षद सुशील गुर्जर ने हाई टेंशन टावर पर चढ़कर प्रदर्शन किया। अपने समर्थकों के साथ पार्षद सुशील गुर्जर शहर के नंद रोड पर पहुंच गए, जहां उनके समर्थकों ने रोड जाम कर दिया। वहीं पार्षद टावर पर चढ़ गए। पार्षद ने नगर परिषद पर पट्टे वितरण में दलाली का आरोप लगाया। सुशील गुर्जर और उनके समर्थकों नगर परिषद और नगर परिषद के सभापति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पार्षद सुशील गुर्जर के समर्थन में कई दूसरे पार्षद भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने नगर परिषद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। पार्षद के बिजली टावर पर चढ़ने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं मौके पर पुलिस जाब्ते के साथ डीएसपी भी पहुंचे। काफी मान मनोबल के बाद आखिरकार पार्षद टावर से नीचे आए और प्रशासन ने राहत की सांस ली। बम के धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। सड़क पर पुलिस की गाड़ियां दौड़ने लगी, एम्बुलेंस के सायरन गूंजने लगे। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। खबर आई कि जैसलमेर के सम रोड इलाके में एक होटल पर आतंकियों ने हमला कर दिया है। आतंकवादी होटल में घुस गए। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई और मोर्चा संभाल लिया। अभी लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही चार्टर प्लेन से एनएसजी के कमांडो पहुंच गए और उनके साथ डॉग स्क्वाड भी था। आतंकवादी हमले को लेकर एनएसजी जवानों की ब्रीफ किया गया। इसके बाद एनएसजी कमांडो होटल में पहुंचे और आतंकवादी पकड़े गए। जैसलमेर में मॉक ड्रिल के दौरान ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब बुधवार की शाम हनुमान चौराहे पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के साथ पुलिस की भारी मौजूदगी से लोगों के दिलों में किसी अनहोनी की आशंका घर कर गई। हालांकि बाद में पता चला कि आतंकी हमलों से निपटने के लिए ये एक मॉक ड्रिल थी। एनएसजी के एक मॉक ड्रिल के दौरान देखने को मिला। जैसलमेर में ये पहला मौका था जब एनएसजी का मॉक ड्रिल किया गया और देर रात उन आतंकवादियों को पकड़ लिया गया। सीमा पार से चीन की हरकतों का करारा जवाब देने के लिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर एयरबेस बनाया जा सकता है। पहली बार इस हवाई अड्डे पर वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर उतरने के बाद इस चर्चा को बल मिला है। सहारनपुर के सरसावा एयरबेस से आए हेलीकॉप्टर्स ने करीब आधे घंटे तक लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया। मंगलवार और बुधवार को एयरबेस सरसावा से 2 अपाचे हेलीकॉप्टर और 2 MI-17 हेलीकॉप्टर चिन्यालीसौड़ आए। सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर में वायुसेना यहां अभ्यास कर सकती है। इस दौरान वायुसेना के अधिकारी और तकनीकी स्टाफ यहीं ठहरेंगे। चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी को लेकर वायुसेना लंबे समय से प्रयोग कर रही है। इस हवाई पट्टी से चीन सीमा की हवाई दूरी सिर्फ 125 किलोमीटर है। ऐसे में ये हवाई पट्टी वायुसेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान की हर नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए सीमा पर सेना तैनात है, तो भीतरी इलाकों में गांव की सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। यहां ग्राम रक्षा समिति और ग्राम रक्षा गार्ड और सेना कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इससे पाक की घुसपैठ की हर साजिश नाकाम हो रही है। एलओसी से सटे इलाकों में वीडीसी और वीडीजी भारतीय सेना की आंख और कान का काम कर रहे हैं। सेना का भी सहयोग इन सभी मेंबर्स को मिल रहा है ताकि मिलकर आतंकवाद से मुकाबला किया जा सके। राजौरी में सेना इन वीडीजी को नए हथियारों की ट्रेनिंग दे रही है। हालांकि इन सभी के पास 303 राइफल्स हैं, जो बहुत ही कारगर मानी जाती हैं। इन लोगों को हथियार चलाने से लेकर एम्बुश लगाने तक की ट्रेनिंग मुहैया कराई जाती है ताकि ये लोग समय आने पर आतंकियों का डटकर मुकाबला कर सकें। इन लोगों को भूतपूर्व सैनिकों की भी काफी मदद मिलती है क्योंकि वे लोग पहले ही सेना में ये काम कर चुके हैं।
VDG में बहुत से लोग सेना से रिटायर होकर आए हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देवरिया में भी भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव हो गया और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिला मुख्यालय के चारों तरफ बारिश के पानी का कहर दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट भी पानी में डूबा हुआ है और उसके कई विभागों के ऑफिस तालाब बन गए हैं। सबसे खराब हालत तो सदर कोतवाली थाना इलाके की है, जहाँ पूरा थाना परिसर पानी में डूबा हुआ है। सबसे मुश्किल उन सिपाहियों की है जो बैरक में रहते हैं। बैरक में कई फीट पानी लगा है और सिपाहियों के सामान बारिश के पानी में इधर उधर तैर रहे हैं। इसके अलावा न्यू कॉलोनी मेडिकल कॉलेज रोड में भी पानी भरा हुआ है। देखिए, पूरा देवरिया शहर डूबा हुआ है। इस समय अगर देखा जाए तो यहाँ पे जिला अस्पताल है। जिला अस्पताल का हालत आप देख सकते हैं कि पूरा पानी लगा हुआ है। यहाँ पे आम जनता इतना परेशान है। हर साल नगर पालिका लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन कहीं भी कोई सुविधा नहीं है। हर जगह इस समय हर रोड, हर एक गली में पानी लगे हुए हैं। नाले सारे भरे पड़े हैं। कलेक्ट्रेट में चले जाइए, बस डिपो में चले जाइए, सरकारी अस्पताल में चले जाइए, जहाँ रोज हजारों लोग का आवागमन है, यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। सारे रोड खराब पड़े हुए हैं इस समय। पुल पर पानी का तेज बहाव और बहाव में फंसे बाइक सवार, ये तस्वीर बेहद डराने वाली है। देखिए कैसे तेज बहाव में एक बाइक फंस गई है जिस पर 2 लोग सवार हैं। पानी के बहाव के कारण बाइक नदी में समा रही है, पर दोनों युवक बाइक को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उन्हें इस वक्त भी जान से ज्यादा प्यारी अपनी बाइक लग रही है। लोग चिल्ला रहे हैं कि बाइक को छोड़कर दोनों अपनी जान बचाएं, पर दोनों हैं कि बाइक को नहीं छोड़ रहे और बाइक के साथ बह जाते हैं। हालांकि दोनों युवक तैरकर अपनी जान बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में भी एक व्यक्ति पुल पर तेज बहाव में फंस जाता है और बाइक समेत बहने लगता है। बहाव में फंसने के बाद भी व्यक्ति बाइक को बचाने के चक्कर में पड़ा रहता है। काफी देर तक वो बाइक को बचाने की कोशिश करता है। आखिरकार अपनी जान खतरे में देखकर शख्स बाइक को पुल पर छोड़कर वहां से निकल जाता है। पुल पर पानी के तेज बहाव की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के बिरहा श्याम खेड़ी गांव की है। दरअसल मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं सुबह से भोपाल में हो रही जोरदार बारिश से कई रास्ते नाले बन गए हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश में 2 दिन से भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। उज्जैन में भी बुधवार सुबह शुरू हुआ बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहा। लगातार बारिश की वजह से शिप्रा नदी उफान पर आ गई, जिसके कारण रामघाट स्थित कई मंदिर जलमग्न हो गए। सुबह से पानी घाटों पर बढ़ना शुरू हुआ तो रामघाट स्थित कई बड़े और छोटे मंदिर पानी में डूब गए। ऐसे में रोजाना घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं को पूजन पाठ के लिए अन्य जगह का सहारा लेना पड़ा। शिप्रा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए घाटों पर भी होमगार्ड के जवानों की तैनाती कर दी गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी के बाद नदी और डैमों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। ये तस्वीर बीजापुर से सामने आई है। स्वास्थ्य कर्मियों के जज्बे को लोग सलाम कर रहे हैं। ये स्वास्थ्य कर्मी 3 नदियों को पार कर दुर्गम गांव में पहुंचे और लोगों को कोरोना का टीका लगाया। दरअसल कोविड का टीका लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम तैयार की है, जिसे गांव-गांव में जाकर लोगों को टीका लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गर्दन तक पानी में डूबे स्वास्थ्य कर्मी नदी पार कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोगों की जिंदगी को सुरक्षित किया जा सके। ये स्वास्थ्य कर्मी मरुड़ा बाका, लिंगापुर, नीला कांकेर गांव में जाकर लोगों को टीका लगा रहे हैं। जब प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों से स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसे में लोग इन तस्वीरों को देखकर हैरान हैं। इन स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना भी कर रहे हैं। बोकारो में तेनूघाट डैम का जलस्तर बढ़ गया है। यहाँ डैम के 3 गेट से पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार बारिश के बाद डैम का जलस्तर बढ़कर 858.45 फीट हो गया है, जबकि पानी स्टोरेज की अधिकतम क्षमता 852 फीट है। डैम में बढ़े जलस्तर और डैम के फाटक खोले जाने के बाद तेनूघाट बांध प्रमंडल की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत दामोदर नदी किनारे रहने वाले लोगों को नदी से दूर रहने का भी अलर्ट जारी किया गया।
तेनुघाट डैम का जलस्तर इस मौसम में तीसरी दफा बढ़ा। ऐसे में बुधवार की दोपहर में एक रेडियल गेट और देर शाम एक रेडियल गेट यानी कि कुल 2 रेडियल गेट खोल दिए गए, जबकि पहले से एक रेडियल गेट खुला हुआ है। अब तक 3 रेडियल गेट खुले हुए हैं। इसके साथ ही दामोदर नदी में जलस्राव 32,000 क्यूसेक हो गया है। सहायक अभियंता सह नोडल पदाधिकारी ने इससे पहले ही बताया था कि डैम के ऊपर रह रहे लोग और उनकी खेती पर कोई असर न पड़े, इसके लिए फाटक खोलना जरूरी हो जाता है। साथ ही डैम का नियंत्रण भी बना रहेगा और डैम सहित डैम के दियारा क्षेत्र के इलाकों को कोई नुकसान नहीं पहुंच सके। प्रदेश में इस बार मानसून की अच्छी बारिश से किसानों की बाछें खिली हैं। अच्छी बारिश के कारण किसानों को उम्मीद है कि इस बार उनके खेत खूब अनाज उगलेंगे। बीकानेर के खाजूवाला में मूंग की लहलहाती फसल इसकी तस्दीक भी कर रही है। बताया जाता है कि इस बार इलाके में पिछले साल के मुकाबले मूंग की बुआई दुगने क्षेत्रफल में हुई है। हालांकि बम्पर पैदावार की उम्मीद के बीच किसानों को ये चिंता सताने लगी है कि इस बार उनके उत्पाद के दाम अच्छे नहीं मिलेंगे। ऐसे में किसानों की मांग है कि समर्थन मूल्य पर मूंग का खरीदी केंद्र के इलाके में ही बनाया जाए। खाजूवाला के व्यापारियों और किसानों के अनुसार मूंग का बाजार भाव 5,800 से 6,300 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि समर्थन मूल्य पर इसकी कीमत 7,275 रुपए प्रति क्विंटल है। ऐसे में खाजूवाला में ही खरीदी केंद्र खोलकर मूंग की खरीदी होनी चाहिए। हमारे को फायदा मिले। जो आज 5,000 बिक रही है, जो 7200 और 75 रुपए का भाव है सरकार का, 20 साल में बिके तो किसानों को बहुत फायदा होगा। प्रदेश के कई इलाकों में इस बार जोरदार बारिश हुई है, जहां तक कि कई इलाके तो बाढ़ में डूबे नजर आए। लेकिन सीकर की कहानी थोड़ी जुदा है। जिले में पिछले 1 महीने से बारिश नहीं होने से किसानों के खून पसीने से तैयार फसलें दम तोड़ने लगी हैं। किसानों का कहना है कि जुलाई के बाद अच्छी बारिश नहीं होने से 20 से 25% फसल बर्बाद हो गई है। सबसे ज्यादा नुकसान बाजरा, मूंग और अन्य दलहनी फसलों को हुआ है। बारिश नहीं होने की वजह से फसलों में सिर्फ एक ही बार हल्की फुल्की पैदावार होने की उम्मीद है। मूंग की फसल तो सूख भी चुकी है। ऐसे में किसानों की मांग है कि सरकार उन्हें सहायता दे ताकि वो मौसम की मार से उबर सके। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अब भी बारिश होती है तो ग्वार की फसल बची रह सकती है और उत्पादन ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। हमारी फसल देखो किसानों की बारिश नहीं हो रही है तो थोड़ा बड़ो ध्यान करना चाहिए सरकार ने। हमारे पल्ले क्यों भी को नहीं है, सरकार ध्यान करे, निनाण करे, पचे खोज को नहीं बुझने, बारिश दर हुई को नहीं है तो सरकार ने ध्यान करना चाहिए। 4 धामों में सबसे प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ में इस साल सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस बार पहली बार बद्रीनाथ धाम में 12,46,799 तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं, जो एक नया रिकॉर्ड है। 8 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्म काल के लिए खुले थे। तब से करीब 15,000 तीर्थयात्री दर्शन के लिए हर दिन पहुंच रहे हैं। यात्रा व्यवस्थाओं से भी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। समय पर दर्शन कराए जा रहे हैं। जो भी यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचा है वो भगवान बद्री विशाल के दर्शन समय पर और ठीक तरीके से कर पा रहा है। पहली बार इस तरीके की व्यवस्था देखकर यात्रियों में उत्साह है। प्रशासन का कहना है कि 2019 में जहां 12,40,929 तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे तो 2022 में ये रिकॉर्ड सितंबर में ही टूट गया है। हम 4 धाम यात्रा पे निकले हैं और इसमें जो है वो हमें इतना कोई कष्ट नहीं हुआ। बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे, सब बहुत अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। पहले खिलाई मिठाई फिर नाच कर दी बधाई। नजारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के जिला जेल का है, जहां महिला बंदियों ने जमकर डांस किया। दरअसल जेल में बंद संगीता नामक महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया है, जिसकी खुशी में जिला प्रशासन ने ये खास आयोजन किया। जेल में बंद सभी महिलाओं ने ढोलक और मंजीरा बजाया, नवजात बच्ची की नजर उतारी और उसको काजल भी लगाया। इस खुशी के मौके पर जेल प्रशासन ने सभी बंदी महिलाओं के बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे, फ्रूटी और मिठाई बांटी। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने बताया कि जेल के अंदर होने वाले ऐसे कार्यक्रम से बंदियों को खुशी मिलती है, जिससे उनका डिप्रेशन और तनाव भी दूर होता है। महिला संगठन के पदाधिकारी के सहयोग से किया गया। बच्ची को और माँ को दोनों को ही नए वस्त्र, खिलौने और अन्य खाद्य सामग्री भेंट की गई। सनातन संस्कृति में पितरों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वैसे तो किसी भी महीने में पितरों को तर्पण और पिंड दिया जा सकता है, लेकिन पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान की एक अपनी महत्ता है।
इसलिए ही अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष यानी पितृपक्ष में तीर्थ स्थलों पर पिंडदान के लिए लोग आते हैं। पिंडदान के लिए तीर्थादिराज पुष्कर में भी इन दिनों बड़ी संख्या में लोगों का तांता लगा हुआ है। पुष्कर में मौजूद पवित्र पुष्कर सरोवर को नारायण का स्वरूप माना जाता है। पुष्कर को सभी तीर्थों का गुरु कहा जाता है, इसलिए यहाँ 7 पीढ़ियों के पिंडदान का विशेष महत्व है। पद्म पुराण में वर्णन है कि पुष्कर में भगवान राम ने भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया था। इसके अलावा पांडवों ने भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध पुष्कर में ही किया था। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान कर लोग ऋषि ऋण, मातृ ऋण और पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। श्राद्ध क्रिया संपन्न होने के बाद ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। देश के 50 यंग इनोवेटर्स में मध्य प्रदेश के उज्जैन से 8वीं कक्षा के छात्र ने कमाल कर दिखाया। छात्र ने एक ऐसा अटैक डिटेक्टर बनाया है जो आतंकी दंगे और महिला अपराध संबंधित गतिविधियों को लेकर पुलिस को अलार्म के जरिए अलर्ट कर देगा। इन्हें 16 सितंबर को दिल्ली में केंद्र की ओर से सम्मानित किया जाएगा। दरअसल भारत सरकार पीएम मोदी के निर्देशन में डिजिटल इंडिया के तहत लगातार कार्य कर रही है और देश भर में ऐसे यंग इनोवेटर्स को ढूंढ रही है जो बड़े से बड़े टास्क को आसानी से करने का हुनर रखते हैं। ऐसे ही देश भर के 50 यंग इन्वेस्टर्स का सिलेक्शन कर स्कूली छात्रों की टीम भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने खोज निकाली है, जिसमें मध्य प्रदेश के 3 छात्र शामिल हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।